हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलजूरी वंश से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पाली के शिव मंदिर की मरम्मत करने वाला कलजूरी शासक था? जाजल्यदेव प्रथम, पृथ्वीदेव द्वितीय, रत्नदेव प्रथम या जाजल्यदेव द्वितीय? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ बताते भी जाएं। आंसर हो जाएगा जाजल्यदेव प्रथम। ठीक है। जाजल्यदेव प्रथम ने बाण वंशीय शासक विक्रमादित्य द्वारा निर्मित पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आइए देखते हैं किस शासक ने कौन से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। ठीक है, शासक मंदिर जाजल्यदेव प्रथम ने शिव मंदिर पाली यानी पाली के शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। फिर पृथ्वीदेव प्रथम ने राजीव लोचन मंदिर राजिम का जीर्णोद्धार कराया। और रत्नदेव तृतीय लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद का और सौरा सबरी मंदिर खरौद का इन्होंने क्या किया, जीर्णोद्धार करवाया। ठीक है। फिर इसके बाद भारेंद्र साय ने साथ ही साथ में महामाया मंदिर का सभागृह को रेनोवेट कराया था। ठीक है, बाद में रेनोवेट कराया था। रेनोवेशन में ये चार लोग आते हैं। ये पृथ्वीदेव द्वितीय ने राजीव लोचन मंदिर राजिम का जीर्णोद्धार कराया। रतनपुर के किस कलचुरी राजा के सेनापति जगपाल देव ने राजीव लोचन मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था? अगेन वही क्वेश्चन आ गया, पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय, ऊपर टाइपिंग मिस्टेक है, पृथ्वीदेव प्रथम टाइप हो गया है, पर पृथ्वीदेव द्वितीय है इसका आंसर। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल देव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगपाल ने नलवंशी शासक विलास तुंग द्वारा निर्मित राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। अगला है, इस राज्य के कहाँ पर के किले को गज किला कहा जाता है? रतनपुर, सरगुजा, बस्तर या रतनपुर? ठीक है, जसपुर, सरगुजा, बस्तर या रतनपुर? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा रतनपुर। रतनपुर का किला का नाम गज किला है। ठीक है, निर्माण करता है रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने ही रतनपुर को बसाया था। इसमें किला का निर्माण भी यही करवाए थे। मूर्ति, इसमें रावण की मूर्ति है जिसमें वह स्वयं का सर काट रहा है और भगवान शिव को अर्पित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिमा रतनपुर के किले के सिंह द्वार के पास एक तरफ की दीवार को सजाती है? तो कौन सी मूर्ति है? रावण ने शिवलिंग पर अपनी सिर को अर्पित किया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अगला है, किले में रावण की ऐसी मूर्ति संस्थित है जिसे अपना वह सिर काट रहा है? कहाँ है? अगेन वही क्वेश्चन है, रतनपुर। फिर अगला है, गज किला छत्तीसगढ़ में कहाँ है? अगेन आंसर हो जाएगा रतनपुर। फिर है क्वेश्चन, चैतुरगढ़ किले को किस नाम से जाना जाता है? चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ कहाँ है? चैतुरगढ़ के किले को लाफागढ़ किला के नाम से जाना जाता है। किले को और किस नाम से जाना जाता है? लाफागढ़ किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसने किसने चैतुरगढ़ किले का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा हमारे पृथ्वीदेव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, पृथ्वीदेव प्रथम ने क्या करवाया? चैतुरगढ़ किले का निर्माण कराया था। अब देखते हैं चैतुरगढ़ किला के बारे में कुछ बातें। उपनाम है इसका लाफागढ़ किला। निर्माण करता है पृथ्वीदेव प्रथम। इसमें 3 द्वार है, मेनका द्वार, सिंह द्वार, हुंकारो द्वार और इसके अगला है छुरी कोसगई किला। इसके निर्माण करता है भारेंद्र साय। ठीक है, छुरी कोसगई किला का निर्माण करता है भारेंद्र साय। चैतुरगढ़ किला की निर्माण करता है पृथ्वीदेव प्रथम। अगला है, चैतुरगढ़ किला छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? किस जिले में है? कोरबा में है। ठीक है, कोरबा में है चैतुरगढ़ किला। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था? रत्नदेव प्रथम। इन्होंने क्या क्या किया था? रत्नदेव प्रथम ने 1050 में रतनपुर को बसाया। ठीक है, उसमें कई तालाब बनवाए, जिससे वहां पे क्या हुआ, धन ऐश्वर्य आने लगा, तो उसे कुबेरपुर की संज्ञा दी। वहां गज किला का निर्माण कराया और महामाया मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिरों एवं सरोवरों की नगरी कहती है रतनपुर, जबकि मंदिरों की नगरी सिर्फ आरंग को कहते हैं। ठीक है, महामाया मंदिर के में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह किस चित्रशाला में प्रदर्शित किया गया है? किस चित्रशाला में? रतनपुर चित्रशाला में। ठीक है, महामाया मंदिर में भारत पर बनी सुविस्तृत तस्वीरों का एक संग्रह रतनपुर के चित्रशाला में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में रतनपुर मंदिर द्वारा बनवाया गया है। किसके द्वारा बनवाया गया है? कलचुरी शासक रत्नदेव प्रथम के द्वारा। कब बनवाया गया है? सन 1050 में। ठीक है,
रतनपुर के कलचुरी शासक पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में पृथ्वीदेव प्रथम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वीदेव प्रथम ने रत्नपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। उसके दरबार में राजशेखर नामक साहित्यकार था। उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की और उसने सुवर्णपुर पर अधिकार किया। तो देखिए दोस्तों, इसमें एक ही कथन सत्य है, उसने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। रतनपुर में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर नहीं है, तुम्बाड़ में है। ठीक है, तुम्बाड़ में पृथ्वीदेव प्रथम ने तुम्बाड़ में पृथ्वी देवेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। जाजल्यदेव प्रथम ने सुवर्णपुर उड़ीसा के राजा भुजबल को पराजित किया था और उस पर अधिकार कर लिया था। अगला है, जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण निम्न में से किस कलचुरी शासक ने करवाया था? किस कलचुरी शासक ने करवाया था जांजगीर के विष्णु मंदिर का निर्माण? इसे नक्टा मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम ने, इन्होंने क्या क्या किया? जांजगीर को बसाया, यहाँ पे विष्णु मंदिर का निर्माण भी कराया। अगला है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शासक रत्न देव द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य नहीं है? ठीक है, उसने त्रिपुरी के शासक गया कर्ण के आक्रमण को विफल किया। राज्य पर अनंत वर्मा चोड़गंग ने आक्रमण किया। उसने गौड़ बंगाल पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त किया। उसके सामंत वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया। तो देखिए, उसके सामंत वल्लभराज ने उसके विरुद्ध विद्रोह नहीं किया था। ठीक है, अगला है, कलचुरी शासक रत्न देव द्वितीय के विजय अभियान निम्न है। त्रिपुरी नरेश गया कर्ण के आक्रमण को विफल करना, बंगाल के गौड़ राजाओं को पराजित करना, उड़ीसा के गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग शिवरी नारायण के समीप पराजित किया, भंज राजाओं की राजधानी खिज्जिंग पर आक्रमण कर वहां के राजा हरबोहू को पराजित किया था। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? रत्नदेव द्वितीय के विजय अभियान में ये सभी हैं। ठीक है, अगला है, भंज राजाओं निम्न में से कौन सी जोड़ी मंदिर मठ एवं राजा सुमेलित नहीं है? पृथ्वीदेव मंदिर तुम्बाड़ पृथ्वीदेव प्रथम, विष्णु मंदिर जांजगीर जाजल्यदेव प्रथम, शिव मंदिर पाली पृथ्वीदेव द्वितीय, लक्ष्मण मंदिर खरौत रत्नदेव तृतीय। तो देखिए दोस्तों, ये हमने पहले ही क्वेश्चन में किया था कि पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया था? शिव मंदिर पाली के शिव मंदिर का निर्माण नहीं कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, इसका निर्माणकर्ता कौन है? बाणवंशी शासक राजा विक्रमादित्य। अगला है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी कालीन निम्न में से कौन सा मंदिर स्थापत्य 13वीं शताब्दी का नहीं है? ठीक है, 13वीं शताब्दी का नहीं है। नागपुरा, देउरबीजा, घटियारी या गंडई? इसका आंसर है घटियारी। निम्नलिखित में से किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? बादल महल किसने बनवाया था? राज सिंह ने बनवाया था। ठीक है, ऑप्शन सी राज सिंह। अगला है, इस राज्य में रतनपुर के वंश कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी? पृथ्वीदेव द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या की थी? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इन्होंने 5 और भी उपाधियां धारण की थी, देखते हैं। और जैसे पृथ्वीदेव प्रथम के साथ साथ एक सोमवंशी शासक थे राजा तिवर देव, इन्होंने भी क्या की? सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा उपाधियां देखते हैं हम इनकी। पृथ्वीदेव प्रथम की 5 उपाधियां हैं, सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, अमोदा ताम्रपत्र में इनको प्रचंड कोसलाधिपति की उपाधि दी गई है। फिर महामंडलेश्वर और समाधि गताशेष और है पंच महाशब्द। ठीक है, सकल कोसलाधिपति, प्रचंड कोसलाधिपति, महामंडलेश्वर, समाधि गताशेष, पंच महाशब्द। फिर जाजल्यदेव प्रथम ने गज शार्दूल की उपाधि धारण की, जाजल्यदेव द्वितीय ने तुम्बाणाधिपति की उपाधि धारण की। ठीक है, गज शार्दूल सबको पता है, पृथ्वीदेव प्रथम का याद कर लीजिएगा 5 उपाधियां, जाजल्यदेव द्वितीय का तुम्बाणाधिपति की। और गज शार्दूल की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? जाजल्यदेव प्रथम। कौन से कलचुरी राजा ने छत्तीसगढ़ में सोने के सिक्के चलाए? किसने चलाए थे? जाजल्यदेव प्रथम ने चलाए थे। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम ने स्वर्ण सिक्के जारी किए, जिसमें चित्रित करवाए थे सिक्के जारी करता। और देखते हैं किसने किसने क्या क्या सिक्के जारी करवाए। ठीक है, जाजल्यदेव प्रथम ने स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएं जारी की, जिसमें क्या लिखा हुआ था? श्रीमद जाजल्य देवस्य कृत गज शार्दूल का चित्रांक था। ठीक है, रत्नदेव द्वितीय ने क्या किया था? स्वर्ण रजत एवं ताम्रपत्र गज शार्दूल सिंह मानवाकृति का चित्रांकन था। पृथ्वीदेव द्वितीय के में स्वर्ण रजत और ताम्रपत्र जारी किए। प्रतापमल ने तांबे के सिक्के जारी किए और इनके सिक्कों के अग्रभाग में हाथी पर आक्रमण करते हुए सिंह का अंकन किया जाता था।
अगला है रतनपुर के कलचुरी शासक रत्नदेव के सिक्के में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती थी? गज शार्दूल, सिंह, गजलक्ष्मी, मानवाकृति। तो देखिए इसमें गजलक्ष्मी की चित्र नहीं पाई जाती थी, ठीक है। गज शार्दूल, सिंह और मानवाकृति होता था। अगला है इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार कर लिया? ये किया था जाजलदेव प्रथम ने, ठीक है। जाजलदेव प्रथम ने क्या किया? बस्तर के सोमवंशी शासक सोमेश्वर देव अम, का क्या किया, को पराजित किया और सबको अपने राज्य ले आया, लेकिन उनकी माता थी सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी, उनके कहने पर छोड़ भी दिया, ठीक है। जाजल देव प्रथम ने छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित कर सपरिवार बंदी बना लिया, किंतु सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी की सिफारिश पर जाजल देव ने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। अब देखते हैं किसके किसके क्या क्या अभियान रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से अभियान में, जैसे युद्ध अभियान कमल राज का था उत्कल अभियान, रत्नदेव प्रथम उद्योत केशरी कलिंग क्षेत्र के लिए गए थे ये, महाभवगुप्त चतुर्थ के साथ लड़ने। फिर अगला जाजल देव द्वितीय, तो इनके अभियान है भुजबल, सोमेश्वर देव प्रथम और गंगा शासक। तो कहाँ कहाँ गए थे? सुवर्णपुर सोनपुर में भुजबल को हराने, बस्तर गए थे सोमेश्वर देव के साथ, सोमेश्वर देव को हराने, ओडिशा में गंगा शासक को। फिर रत्नदेव द्वितीय के काल में ये 4 आक्रमण हुए थे, बहुत फेमस रहा ये काल। जाजलदेव प्रथम का भी और रत्नदेव द्वितीय का भी आक्रमण के लिए रत्नदेव द्वितीय का काल जाना जाता है। अनंत वर्मन चोड़गंग, गयाकर्ण, गौड़ शासक हरवोहु, हरवोहु खिज्जिंग, गौड़ शासक बंगाल के गौड़ शासक को हराया, त्रिपुरी में गयाकर्ण और ओडिशा में अनंत वर्मन चोड़गंग। फिर पृथ्वीदेव द्वितीय जटेश्वर या माधवार्ण ओडिशा गए थे ये। फिर छिंदक नागवंशियों से लड़ने कन्नर देव से लड़ने बस्तर गए थे। फिर जाजल देव द्वितीय आते हैं, ये जयसिंह के साथ त्रिपुरी के कलचुरी शासक जो थे मतलब त्रिपुरियों से अपनी क्या करते हैं, अधिसत्ता लेने जाते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर चुके होते हैं ये। फिर रामचंद्र देव, ये इनका कहाँ रहा? मैकल क्षेत्र में मोनिंग देव के खिलाफ, ठीक है, रायपुर के कलचुरी। अगला है किस कलचुरी राजा ने बस्तर के छिंदक नागवंशी के राजा सोमेश्वर देव को पराजित किया था? किसने किया था? इसके पहले के क्वेश्चन में ही हम देख चुके हैं, जाजलदेव प्रथम ने किया था, ठीक है। अगला है गंगवंशीय अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया? गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग। तो ठीक है, इसमें है हमारे रत्नदेव द्वितीय, ठीक है। किसने किसको किसको पराजित किया था इन्होंने? हमने ऊपर देखा अभी, किसको किसको? अनंत वर्मन चोड़गंग, गयाकर्ण, गौड़ शासक और हरवोहू को पराजित किया था। फिर है गंगवंशीय शासक अनंत वर्मन चोड़गंग को किस कलचुरी राजा ने पराजित किया? अगेन रत्नदेव द्वितीय। इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने त्रिपुरी के शासक जयसिंह को पराजित किया जिससे उसे राज्य पर आक्रमण? इसका आंसर हो जाएगा बी, जाजल्य देव द्वितीय, ठीक है। अगला है रतनपुर में भोसले मौसले आक्रमण लिखा है। भोसले आक्रमण कब हुआ था? सन 1741 में हुआ था, भास्कर पंत ने किया था। तब राजा कौन थे? रघुनाथ राव, ठीक है। अगला है इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1741 में भोसला शासक रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इस समय इसका आंसर हो जाएगा बी, जाजल्य देव द्वितीय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रतनपुर राज्य में भोसले आक्रमण कब हुआ था? तो भोसले मौसले लिखा गया है, लेकिन इसका क्वेश्चन ये है भोसले आक्रमण कब हुआ था? तो सन 1741 में हुआ था। किसने किया था? भास्कर पंत ने किया था। तब राजा कौन थे? रघुनाथ राव थे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रघुजी प्रथम के सेनापति भास्कर पंत ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया। इस समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह था। इन्होंने मराठों से बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला है 1741 में इस राज्य पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक कौन था? रघुनाथ सिंह थे। इनके बेटे थे विश्वनाथ सिंह, लेकिन वो सुसाइड कर लेते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं, बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। है कलचुरी वंश को पराजित करने वाले मराठा कौन थे? भोसले थे। मराठाओं की कई शाखाएं रही हैं, भोसले, होलकर, सिंधिया, होलकर, सब। तो इनमें से कौन थे? भोसले थे, ठीक है। गायकवाड़ भी, गायकवाड़ तो मेन गुजरात वाले रहे।
फिर है रतनपुर के कलचुरिया शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के अनुज अकाल देव ने अकालपुर नामक शहर को बसाया। अगला है महमूद खिलजी ने रतनपुर पर कब हमला किया था? तो 1440 से 1441 में किया था। ठीक है। रतनपुर आक्रमण करने वाले मराठा सेनापति का क्या नाम था? हमने इससे पहले ही देखा क्वेश्चन में, क्या नाम था? भास्कर पंत नाम था। ठीक है। किनके सेनापति थे वो? रघुजी प्रथम के सेनापति थे। अगला है रतनपुर के किस राजा के कार्यकाल में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? किसके कार्यकाल में किया था? रघु रघुनाथ सिंह के कार्यकाल में। ठीक है। 1741 में आक्रमण किया था, पर बफर स्टेट घोषित करके क्या किया उन्होंने? रघुनाथ सिंह को ही सिंहासन पर रहने दिया और 1745 में इसे क्या किया? मराठों ने अपने अधीन ले लिया। अगला है 1741 में रतनपुर राज्य पर नागपुर के किस भोसला शासक के समय भास्कर पंत ने आक्रमण किया था? तो आंसर रघुजी प्रथम, रघुजी द्वितीय, तृतीय, आपा साहेब। तो आंसर हो जाएगा इसका रघुजी प्रथम। इन्हीं के कार्यकाल में क्या किया था? इनके सेनापति थे भास्कर पंत। इन्होंने छत्तीसगढ़ पर हमला किया और रघुनाथ सिंह ने बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया और क्या किया? छत्तीसगढ़ को बफर स्टेट घोषित कर दिया गया। ठीक है। इस प्रकार आज के हमारे 35 प्रश्नों का क्वेश्चन था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।